नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कार्तिक पूर्णिमा, जिसे हम त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन लग रहा है चंद्र ग्रहण। और इस दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, और एक ऐसी वस्तु जो जरूर खाएं ताकि पूरा साल धन आता रहे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि इस दिन ग्रहण कब लगेगा। भारतीय समय के अनुसार साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगेगा। अगर हम भारतीय समय की बात करें तो ग्रहण दिन में दोपहर 1:32 से शुरू होगा और शाम 7:27 तक रहेगा। अब ये चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाती है और पृथ्वी के इन हिस्सों में नजर आएगा चंद्र ग्रहण। तो चलिए जानते हैं कि ये ग्रहण कहाँ दिखेगा। ये भारत समेत यानी भारत में दिखाई देगा, कई एशियाई द्वीप, दक्षिण पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, हिंद महासागर जैसे क्षेत्रों में दिखाई देगा। और इसका ग्रहण का, चूंकि ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो सूतक भी मान्य होगा, और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, तो इसका प्रभाव भारत में पड़ रहा है। सूतक मान्य होगा, तमाम नियमों का पालन भी किया जाएगा। पर ये जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में दिखाई कब देगा। देखिए, भारत में करीब 5 साढ़े 5 के लगभग से शुरू होगा और 6:19 तक दिखेगा। तकरीबन 1.5 घंटे इस ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा। तो देखिए, कार्तिक स्नान, जिसको हम पूर्णिमा को पवित्र नदी सरोवर में नहाते हैं, इस दिन का विशेष महत्व है। और इस दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर 2:29 तक आप स्नान कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन दान का भी महत्व है, तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर देवता भी धरती पर आते हैं और पृथ्वी पर आकर गंगा में स्नान करते हैं। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। गंगा स्नान संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर ही नहाएं। अपनी क्षमता अनुसार अन्न वस्त्र का दान करें, और इस दिन चावल, अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तब चावल का दान करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर स्वर्ग लोक से देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और वाराणसी के गंगा घाट पर स्नान करते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली भी मनाई जाती है। तो इस दिन देवताओं के धरती पर आने की खुशी में घाटों को दियों से रोशन किया जाता है। घर के अंदर और बाहर भी दीप जलाने की परंपरा है। तो इस दिन जब आप पवित्र नदी वगैरह में स्नान करेंगे तो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। साथ ही जब आप स्नान करेंगे तो हाथ में कुसा घास लेकर ही स्नान कीजिएगा। अब इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। तो त्रिपुरारी पूर्णिमा कहने के पीछे ये है इसका महत्व कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, और इस दिन दान पुण्य करने का भी महत्व है। तो आप अन्न वस्त्र का दान कर सकते हैं, लेकिन 6 जो तपस्विनी हैं उनका पूजन जरूर कीजिएगा। शिवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनसुईया समेत 6 तपस्विनी कृतिकाओं का पूजन किया जाता है। देखिए, उनका नाम भी आप सुन लेते हैं तो उनका पुण्य फल आपको पूजा का मिल जाता है, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। फिर से सुन लें, शिवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनसुईया। तो शाम को चंद्रमा निकलने के बाद ही इनका पूजन करना है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिकेय जो है, भगवान कार्तिकेय उनकी माता है ये, उन्होंने ही इन्हें पाला पोसा। तो इस दिन क्या करें और क्या ना करें। क्या ना करें में सबसे पहला, देखिए, इस दिन किसी से बहस ना करें, अपशब्द ना कहें, और नॉनवेज शराब भूल कर भी ना खाएं। पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है, लेकिन घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल या फिर आप तुलसी का पत्ता डालकर नहाएं। तुलसी का पत्ता ना हो तो बेलपत्र डालकर भी नहा सकते हैं। इसके बाद साफ सुथरा कपड़ा पहनकर आप अपने पूजा स्थान पर बैठें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, माँ की मूर्ति या तस्वीर रखें, फिर उनको लाल पुष्प या गुलाब का पुष्प अर्पित करें। इत्र और अन्य, जैसे कि आप उनको सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। सुगंधित चीज़ें, जो सुगंध वाले पुष्प है वो जरूर अर्पित कीजिएगा। माँ को मिश्री सबसे ज़्यादा पसंद है, और उनको आप लाल और पीला वस्त्र भी अर्पित करें। आभूषण, आप चाहें तो श्रृंगार के वस्तु अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माँ को आवाहन करें, उन्हें पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी और पान का पत्ता पर लौंग रखकर अर्पित करें। सभी चीज़ों को अर्पित करने के बाद माँ लक्ष्मी के मंत्र, माँ लक्ष्मी का चालीसा और का पाठ करें।
आप चाहें तो कनकधारा स्तोत्र या फिर श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद उनको खीर भोग लगाएं और खीर आप दान भी कर सकते हैं और सब कोई मिलकर खा भी सकते हैं। तो खीर कैसे बनाएंगे? खीर तो बनाना आपको आता ही होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या सावधानियां रखें। देखिए, इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो पूर्णतया जल और फल ग्रहण करके ही उपवास रखें, खा पी कर व्रत ना रखें। क्योंकि पूरी तरह से अगर आप सात्विक आहार खाते हैं, फल खाकर रहते हैं, तो शरीर के शुद्ध और खाली रहने से आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। और इस दिन भूल कर भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए। पहला तो आप इस दिन चमकदार कपड़ा पहने, जितना ज़्यादा खूबसूरत रंग का प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छा। काला और डार्क ब्लू रंग का वस्त्र ना पहने, क्योंकि ये वस्त्र पहनना किसी भी शुभ मंगल कार्य के लिए निषेध माना जाता है। तो लक्ष्मी जी की पूजा के साथ भगवान श्री हरि की भी पूजा कीजिएगा। दोनों की जब आप पूजा करते हैं तो आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि इस दिन क्या ना खाएं। देखिए, इस दिन आपको भूल कर भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये तामसिक भोजन में आता है। संभव हो तो व्रत रखें, व्रत संभव ना हो रखना तो कोई बात नहीं, कम से कम सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन नाखून भी ना काटें और बाल भी मत काटिए, और किसी भी गरीब और असहाय का अपमान ना करें, कुछ ना कुछ दान जरूर दें। अब इस पूर्णिमा का महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सुबह उठकर आप जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान होता है वो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और दूसरा, देव दीपावली भी इस दिन मनाई जाती है। अब महर्षि विश्वामित्र से जुड़ी है वो एक कथा। मान्यता है कि एक बार विश्वामित्र जी ने देवताओं की सत्ता को चुनौती दे दी और उन्होंने अपने तप बल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। त्रिशंकु अब यह देखकर देवता अचंभित रह गए कि विश्वामित्र जी ने ऐसा करके उनको एक प्रकार से चुनौती दे दी थी। इस पर देवता त्रिशंकु को वापस पृथ्वी पर भेजने लगे, जिसे विश्वामित्र ने अपना अपमान समझा और उनको यह हार स्वीकार नहीं हुई। तब मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा को दीप जलाने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस दिन बैंगन, मूली, चूंकि यह कार्तिक माह का लास्ट दिन है, मत खाइएगा। मसूर की दाल भी मत खाइएगा। और इस दिन इन सभी चीज़ों के साथ ही इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का भी पूजन ध्यान किया जाता है। खीर जरूर बनाएंगे। खीर बनाने का विधान है, और खीर बनाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप खीर खुद भी खाइए और अन्य लोगों को भी प्रसाद में बांटिए। और साथ ही इस दिन गाय को हरा चारा खिलाइए, या फिर आप चाहें तो गुड़ खिला सकते हैं। धार्मिक मान्यता में ऐसा माना जाता है, इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। तो कार्तिक महीने का हमने बहुत सारे आपको महत्व बताए, लेकिन इस दिन एक ऐसी वस्तु है जो जरूर खाना चाहिए, और वो है दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु। खासकर अगर खीर आपके घर में है अवेलेबल या बना है तो जरूर खाएं, अगर नहीं है तो मिश्री खा लीजिए, वो भी उतना ही फल देगा। हर हर महादेव। धन्यवाद। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें। धन्यवाद।